तो गाइस हटिया में क़याम किया और यहाँ पर एक छोटा सा होटल था और हमने गुजारा किया है। रात बहुत हो चुकी थी। शहरी इलाके में थे, सफ़र करते रहे। हटिया के बिल्कुल आखिरी सिरे में हमने क़याम किया और यहाँ पर क़याम का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। जब हम किसी के पास स्टे करते हैं और जैसे गुज़श्ता रात हमने स्टे किया था अदनान मार्बल, तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमें फैसिलिटेट किया गया। बहरहाल जैसा भी होटल था, जैसा भी होटल रूम था, रात क़याम करने के बाद ये था पूरे दिन के सफ़र में इतना शदीद थके हुए थे कि गुजारा तो करना था जनाब। गुजारा हो गया। होटल की हालत बहुत ही नाजुक है। बैग पैक करते हैं जनाब और यहाँ से क्विट करते हैं। तो गाइस, आज के दिन का और आज के सफ़र का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ कर दिया है। कल रात देर हो गई थी पहुँचते पहुँचते। शहरी इलाके में मौजूद थे, चलते रहे, रात हो गई और हटिया के मकाम पर हमने क़याम किया। मुनासिब सा इंतज़ाम था रिहाइश के हिसाब से। रात गुजारी हमने। सफ़र में बहुत ज़्यादा थक चुके थे और जनाब आज का सफ़र फाइनली जो है। कैसे है चाचू, खैरियत से है? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सफ़र जो है इंशाअल्लाह ताला हसन अब्दाल फाइनली पहुंच जाएंगे। यहाँ से हसन अब्दाल ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का फासला बनता है। बल्कि हसन अब्दाल जो शहर है उससे पहले आपको पता है कि कोराकरम हाईवे जो शुरू होता है वो एबटाबाद मोड़ से शुरू होता है और यही हमारी प्लानिंग भी थी। कल रात देर तक चलने की वजह भी यही थी कि आज के दिन के लिए हम अपने लिए आसानियां पैदा करें। आज कोई जनाब मसला नहीं है। सुबह सुबह निकल चुके हैं सफ़र के लिए। अभी इस वक्त मंज़र ऐसा है कि हल्का फॉगी वेदर है और ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला हसन अब्दाल पहुंच जाएंगे। कल भी हमने अच्छा खासा सफ़र किया, ख़ास तौर पे रात के वक्त। मगरिब के बाद भी जब हमने सफ़र किया तो उस वक्त हम कामरा पे थे। कामरा, हटिया ये बिल्कुल साथ साथ है। लॉरेंसपुर ये बिल्कुल साथ साथ है। छोटे छोटे कस्बे हैं, एक जैसा माहौल है। अभी भी जिस शाहराह से होकर हम गुज़र रहे हैं, हर तरफ हरियाली और ख़ूबसूरत मनाजिर। ख़ास तौर पे सुबह सुबह का जो मंज़र होता है जनाब, उसकी तो बात ही निराली होती है।
मौसम बहुत 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 ज़्यादा चिल है इस वक्त। हसन अब्दाल के बाद जब कुरक्करम हाईवे शुरू होगा जनाब, फिर मज़ा ज़्यादा और आएगा, क्योंकि वो सारा टूरिस्ट प्लेस हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, बट्टल, थाकोट और बेशाम, इवन गिलगित हुंजा तक जो हमारा सफ़र इंशाल्लाह ताला होगा, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर भी कुछ दोस्तों ने रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ है, कहीं पर हम होटल्स पे रुकेंगे। और सफ़र को जनाब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तबीयत के हवाले से बताएं तो तबीयत आज काफ़ी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। और लेकिन कमज़ोरी शदीद है इस वक्त। ये है जनाब सुबह सुबह के नज़ारे। कल रात गाइस जब हटिया पे हम रुके हैं, आपने देखा कि डिनर करवाया था बहुत ही प्यारे इंसान रहमत भाई ने, और वो खुद गोंदल के रिहायशी हैं, लेकिन वो हटिया आए अपना शोरूम वगैरह बंद करने के बाद, और हमसे मुलाकात की और कहा कि डिनर तो जनाब आज हम आपको करवाएंगे, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे इलाके से होकर गुजरे हैं, हमारे इलाके में आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान माशाल्लाह से। बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी दूर आए हमसे मिलने के लिए। अगर नहीं आते तो क्या था, लेकिन आए, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत। इस वक्त एक ब्रिज से गुजर रहे हैं अब जनाब, सूरज निकल चुका है और खेती बाड़ी वाला एरिया बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है जनाब सुबह सुबह। क्या खूबसूरत व्यू है और पुरफिजा मकाम है। अब जनाब कुछ गाड़ियां रोड पे दिखना शुरू हो गई हैं। जब निकले थे तो इस शाहराह पे ट्रैफिक का नामो निशान भी नहीं था। सफर के दौरान दोनों अतराफ बहुत सारे होटल्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन ये हाईवे के होटल्स रात देर तक कह सकते हैं खुले होते हैं, सुबह तक खुले होते हैं। लेकिन इस वक्त तमाम होटल्स बंद हैं। आज हसन अब्दाल पहुंचने के बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ पर देखते हैं हमारी रिहाइश किस तरह की होती है। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे सही मायनों पे रेस्ट, और हमारे सफ़र का फाइनल फेज़ शुरू हो जाएगा KKH। जिसका मैंने बड़ा इंतज़ार किया।
और इनफैक्ट मोहतरमा ने भी किया होगा। पाकिस्तान की वो खूबसूरती देखने को मिलेगी जो अक्सर लोग देखने के लिए आते हैं। मौसम जनाब क्लियर है, धूप निकल रही है, निकल चुकी है कह सकते हैं। रात में सफ़र करने का एक्सपीरियंस हमें पूरे सफ़र के दौरान 4 से 5 दफ़ा हुआ, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप पैदल हैं और इन एरियाज़ में हैं तो रात में सफ़र करें। रात में सफ़र करना बेहतर नहीं होता कहीं पर भी, लेकिन बास टाइम पे आपकी मजबूरी आ जाती है, आपको करना पड़ता है। और 3-4 दफ़ा जब हमने रात में सफ़र किया तो वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन आगे से भी कोशिश करेंगे कि रात में सफ़र ना करें। आज का सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 किलोमीटर, ये तो सफ़र का आगाज़ ही हमने इतनी जल्दी किया है, पहुंच जाएंगे वक्त पे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, इस इलाके को कहते हैं बुरहान, छोटा सा टाउन है। कैसे हैं, खैरियत से? तबीयत ठीक है? चाय तो नहीं चाहिए, पानी हमारे पास खत्म हुआ है, पानी पीने के लिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मौसम की सख्ती से बचने के लिए जनाब इन्होंने कोयले शोले जलाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? क्या नाम है आपका? कैसे है सर? छोटी बॉटल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पंजाब वाले लोग भी किसी से कम नहीं है मेहमान नवाजी में। सर नाम क्या है आपका? हसन? अजहर भाई, माशाल्लाह। कैसी चल रही है सर आपकी जिंदगी? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत करम है अल्लाह पाक का। खैर खैरियत से? अल्लाह का करम। यहाँ के मकामी है? मकामी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहाँ से हैं सर? हम लोग कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं, 3 महीने लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, कराची से। अच्छा जी, हम लोग यूट्यूबर हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्कियां दे, अल्लाह आपका सफर है वो आसानी पैदा करे। जज़ाकल्लाह। यहाँ से अभी हम हसन अब्दाल के लिए जा रहे हैं। जी 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 जी। और सुनाए, जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो गाइस, सुबह सुबह का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह बैग पैक कर चुके हैं, होटल से चेक आउट कर चुके हैं, और जनाब आज हम अपना सफ़र करने जा रहे हैं हसन अब्दाल के लिए, जो कि तकरीबन 22 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। नाश्ता करते हैं जनाब, होटल पे मौजूद हैं, नाश्ता हमारे सामने है, और यहाँ से जनाब नाश्ते के बाद सफ़र का आगाज़ करते हैं।
आज भी मुझे ऐसा लगता है कि धूप जनाब नहीं निकलेगी। मौसम अब तक के सफर में कुछ इसी तरह का है कि बादल आए हुए हैं और मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन धूप अभी तक नहीं निकली। बहरहाल मौसमियाती तब्दीली इस साल काफ़ी देखने को मिली और अभी भी 31 तारीख से 3 तारीख के दरमियान की पेशन गोई है बारिशों की और बर्फ़बारी की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। अभी तो जनाब मौसम देखना बाकी है, क्योंकि गिलगित और हुंजा में इस वक्त टेम्परेचर माइनस में है और जनाब हमारा सफ़र भी अभी उसी तरफ है। खूबसूरत नज़ारों के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। ये पता नहीं किस चीज़ की काश्त हो रही है, अंदाज़ा नहीं है मुझे। एक साहब का मैसेज आया था कि आपकी वीडियोस का दौरानिया बहुत ज़्यादा तवील है, इस दौरानिए को कम करें, इससे व्यूअर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जनाब सफ़र कर रहे हैं तो वीडियोस तो बन रही है और वीडियोस बन रही है तो वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और अभी जिस दौरानिए की वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, ये भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे मकामात को कवर करते हुए हम जा रहे हैं अपने इस सफ़र में। सिर्फ इंटरनेट का मसला हमें सफ़र के दौरान तंग करता आया है। अगर नेट का इशू नहीं होता, वीडियोस की तादाद और भी ज़्यादा होती और दौरानिया भी और ज़्यादा रखता, लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी आड़े आ गई। अगर आप मेरी जगह होते तब आप इस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते थे। आप लोग यकीनन जहनों को समझते होंगे और वीडियोस का जो दौरानिया है उसको कायम रखने की वजह भी आप ज़रूर समझते होंगे। पूरे दिन के सफ़र में 15 मिनट की वीडियोस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है और 15 मिनट में होगा क्या, जबकि हम पूरे दिन में 7-8 घंटे, कभी 6 घंटे पैदल चल रहे हैं और मुख्तलिफ एरियाज से होकर गुजर रहे हैं। तो जनाब वीडियोस तो बनेंगी। कैसे, खैरियत से हैं? मौसम यहां पे पता लग रहा है, तेज हवा भी चल रही है। आज बिल्कुल डिफरेंट मौसम महसूस कर रहे हैं।
सफर जनाब हमारा जारी है हसन अब्दाल के लिए। खूबसूरत मनाजर के दरमियान हम मौजूद हैं। आज के सफर के दौरान एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो ये यहाँ पे इस शाहराह पे आज सिक्योरिटी बहुत सख्त है। उसकी वजह मुझे ये पता चली है, मुझे नहीं पता कि कंफर्म है क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का कोई वफद यहाँ से गुजरेगा, तो इस वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है और वीडियोस भी बहुत एहतियात के साथ बना रहे हैं। तो जनाब इस तरह तो हमारे यहाँ होता ही रहता है, आप समझ सकते हैं। वीआईपी मूवमेंट का सामना हम लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इस वक्त मौजूद है जगह जगह। एहतराम करना चाहिए अपने कानून का। जनाब हसन अब्दाल से करीब तर होते जा रहे हैं और अब पहुंच चुके हैं बुरहान इंटरचेंज। ये है जनाब बुरहान इंटरचेंज। ये मोटरवे 1 कहलाता है, M1। गाइस बुरहान इंटरचेंज पे इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि आज सफ़र के दौरान मैंने आपसे जिक्र किया कि वीआईपी मूवमेंट है और वीआईपी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे मकामात पर सिक्योरिटी इदारे के लोग माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद थे और जो अपना काम बहुत एहसन तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पर रोड के किनारे भी हमें अभी इस वक्त सिक्योरिटी इदारे पंजाब पुलिस ने रोका है हमारी आईडी वगैरह चेक करने के लिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन वीडियो में पहली दफा बना रहा हूं। अब तक तकरीबन 250 से ज्यादा मकामात पर अपनी आईडी चेक करवा चुका हूं, ये शनाख्त दे चुका हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। ये सर सिक्योरिटी एहलकार चेक कर रहे हैं आईडी। सर चेक कर लिया, कंफर्म है, क्लियर है, इजाजत है मुझे? आपको सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये जेब में रखे ना, अच्छा मिसप्लेस होती है। नहीं तो तकरीबन 250 से ज्यादा मकामात पर अपनी एंट्री करवाई है और इस वक्त भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को।
अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, दिखाते हैं कि लीगल तौर पर हम सफ़र कर रहे हैं। रोड के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब, और आज सफ़र के दौरान कुछ इसी तरह के मामलात रहे, बहुत सारे इश्यूज। कुछ सिक्योरिटी के जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाने पर भी मना किया कि आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते, वीआईपी मोमेंट है। तो जनाब हमारे मुल्क में तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। बड़े शहर से ताल्लुक़ है कराची से, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हम देखते ही आए हैं। इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी इदारे के लोग हमारी रहनुमाई के लिए होते हैं, और ये होता है थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आदत हो गई है। अब यहां से हमें क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन अपनी शनाख्त बताना पड़ता है। तकरीबन 250 जगहों पर अपनी शनाख्त दे चुके हैं कि पाकिस्तानी है। अभी रोड के किनारे पे हमें रोका गया था कि आप आगे नहीं जा सकते, आपने यहाँ स्टे करना है, क्योंकि अभी भी क्लियरेंस है सर, जा सकते हैं, अब इजाजत है, वीआईपी मूवमेंट निकल गई। बहुत शुक्रिया। तो जनाब सफर दोबारा जारी करते हैं हसन अब्दाल के लिए। तो गाइस दोबारा से यहां पर संभल के रोड को क्रॉस करना, आ जाओ, रोड को क्रॉस करना है और सफर को जारी रखना है। रोड क्रॉस करते हैं फिर बात करते हैं। बहुत तेजी में गाड़ियां आ रही हैं यहाँ। तो जनाब बुरहान इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं और हमें क्लियरेंस भी मिल चुकी है कि जनाब आप जाएं। ये मनाजिर और इस तरह के मनाजिर हमने तकरीबन 250 अराउंड, मैं काउंट कर रहा हूँ इसको, तकरीबन 250 के करीब जगहों पर अपनी शनाख्त दी है हमने। अच्छा है, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आज का पूरा सफ़र कुछ अजीब सा गुजरा है। पूरा सफ़र इतनी भारी नफरी मौजूद है इस वक्त, मैं आपको क्या बताऊं। वीडियो नहीं बना सकता था, वीडियो तो बनाने पे ही पाबंदी है ना, यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते। बड़ी मुश्किल से अभी वीडियो बनी है, लड़ झगड़ के, बिलीव करें। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा सर, आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे और मैं भी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। तो मुझे अपने व्यूवर्स को दिखाना है कि इस तरह के मसाइल का भी सामना है। तो जनाब इस तरह के मसाइल तो पूरे सफ़र में हैं और फेस करते आए हैं, अभी आगे भी आएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी पर भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं कहता कि सिक्योरिटी के ख़दशात पाकिस्तान में बिल्कुल हैं, और इस तरह के सफ़र में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स हम लेके चले हुए हैं, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद है। मुझे पता है शायद कहीं पर एनआईसी से काम ना बने, तो कम से कम मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं। क्योंकि एनआईसी भी हमारे यहाँ आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, मुख्तलिफ वाक़यात देखे होंगे। अब मैं क्या खुल के बोलूँ, ये सिर्फ कह सकता हूँ कि आपकी एनआईसी भी आपकी शनाख्त के हवाले से नाकाफ़ी है। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस भी हो रहा होता है बार बार। और आज तो हद ही हो गई है। आज तो पता नहीं कौन सी मूवमेंट आ रही है
कौन सी मूवमेंट आ रही है। अभी देखें, आप अकब में भी देखें, अभी बुरहान इंटरचेंज क्रॉस किया है, आपको बैक साइड पे कुछ सिक्योरिटी इदारे के लोग नज़र आ रहे होंगे। अब वो देख रहे हैं, अब वो भी आवाज़ दे सकते हैं, बुला सकते हैं हमें, उनको भी शनाख्त देनी है भाई, बिल्कुल देनी है। लेकिन इन्होंने बुलाया नहीं, सिर्फ देखा है। हो सकता है थोड़ा पहले सिक्योरिटी इदारे के लोगों ने हमारी शनाख्त की है, तो उन्होंने देख लिया होगा कि इन्हें क्लियरेंस मिली है। और अभी रिसेंटली कुछ हालात पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर कुछ खबरें मैंने देखी हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। क्योंकि हम एक अमन का पैगाम लेके चले हैं और इस तरह के वाक़यात, कीमती मासूम जानों का ज़िया, ये इंतहाई तकलीफ़देह होता है। बहुत बहुत बुरी बुरी खबरें भी आ रही होती हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाकर देखें तो अच्छी तो कोई खबर नज़र ही नहीं आती। और अच्छी खबर को मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अच्छी खबरों को जानबूझकर स्किप किया जाता है और मीडिया हमेशा नेगेटिव जो खबरें होती हैं उसकी तलाश करता है। कहाँ पे डकैती हो गई, कहाँ पे मर्डर हो गया, कहाँ पे फला हो गया, कहाँ पे फला हो गया। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी दिखाएं, अच्छी खबरें भी दें, लोगों की जहन साजी करें, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए। मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया देखता ही नहीं हूं। उन खबरों को देखने में अफसोस ही होता है। आप जैसी टीवी लगाकर बैठते हैं और आपको वो खबरें आती हैं कि मत पूछें। बहरहाल सफ़र हमारा जारी है, कुछ इसी तरह के हालात को फेस करते हुए। आगे भी कुछ स्नैप चेकिंग चल रही है जनाब यहाँ पर फिर से, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी अब आगे फिर से हमें अपनी शनाख्त देनी पड़ेगी। आज पूरे सफ़र में कुछ इसी तरह से हमने सफ़र किया है। हमारा आज का सफ़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, कवरेज नहीं कर पाए जनाब। मेरे अकब में आप देखें, अभी अभी एक गाड़ी गुजरी है। आज पता नहीं कौन आ रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। कैमरा करते हैं बंद जनाब। यहाँ पर फिर एक और जगह पर अपनी शनाख्त देते हैं इनको, फिर यहाँ पर भी मुतमईन करते हैं कि भाई पाकिस्तानी हैं और इंसान हैं। तो गाइस एक दफ़ा फिर से अपनी शनाख्त करवा दी है जनाब। पाकिस्तानी हैं और इंसान हैं। क्या करें जनाब। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं अकब में रोड की सफाई भी हो रही है। पूरा अमला आया हुआ है इस वक्त, रोड की सफाई चल रही है। रोड को बिल्कुल चमका दिया है, जबरदस्त। सफाई सुथराई हो रही है सुबह से। कुछ इसी तरह के मनाजिर, वो तो क्लियरेंस मिली है, थोड़ा आगे जाकर वीडियो बना रहे हैं, वरना
यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त हुई हुई है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त है। एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बाइक पर भी सिक्योरिटी इदारे के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं, गश्त पे हैं। ये देखें जनाब, अब आप मुझे बताएं कि सफर करे तो करे कैसे। चले जी, आज का सफर थोड़ा सा खराब हुआ है। बहुत सारे मनाजिर नहीं दिखा पाए। कानून का एहतराम पहले, मनाजिर जनाब फिर दिखा देंगे, बल्कि आगे तो मनाजिर और ज्यादा खूबसूरत आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब हसन अब्दाल की तरफ रवा दवा, सारे चैलेंजेस फेस करते हुए और कानून का एहतराम करते हुए हमारा सफर जारी है। तो जनाब अभी इस शाहराह पे हालात बदस्तूर कायम है। कानून का, मैं तो एक चीज कहता हूं कि कानून का एहतराम बहुत जरूरी है। कानून का एहतराम करें और वरना कानून आपका एहतराम करेगा। इसी वजह से हम कानून का एहतराम करते हैं। जहां पर हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है सिक्योरिटी इदारे के, तो हम कैमरा निकाल लेते हैं। अच्छा, जगह जगह अभी सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर हमारी तलाशी हुई, स्नैप चेकिंग हुई, और हम कहते हुए आ रहे हैं कि पीछे आपके एहलकार थे, उन्होंने चेक किया है। तो हमारे सिक्योरिटी इदारे के कुछ लोग थे, वो कहने लगे उन्होंने चेक किया है, हमने थोड़ी चेक किया है, अब हमारी बारी है। मैंने बोला सर फिर आगे और लोग होंगे, वो भी चेक करेंगे। तो कहने लगे हमने चेक कर लिया है, उन्होंने थोड़ी चेक किया है, वो भी चेक करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। हम कौन सा कोई इलीगल काम कर रहे हैं, पैदल सफर ही कर रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट का एक फायदा जरूर है, मैं आपको बताऊं, बिलीव करें बहुत सारी परेशानी भी होती है, लेकिन एक फायदा जरूर है, रोड की सफाई हो जाती है। अब देखें, उस रास्ते से वीआईपी मूवमेंट है ना, जाने वाले इस्लामाबाद की तरफ, वाकैंड की तरफ, हसन अब्दाल की तरफ जाने वाले रास्ते में लेकिन सफाई जाहिर सी बात है उसी रोड पे हुई है। ये रोड, इस रोड पे अमला नहीं लगा हुआ, ये फायदा है। वो वाला रोड जो है जाने वाला, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चमक रहा है जनाब। ये देखें, गाड़ी भी खड़ी है, अच्छी बात है। चलो, कोई तो फायदा होता है वीआईपी मूवमेंट का। हाँ, ये मोहतरमा ने बड़ी अच्छी बात कही, ये बड़ी अच्छी बात कही
कि ये जो साहब जाएंगे इस तरफ तो इस रोड की सफाई हो जाएगी, और जब वापस आएंगे तो इस रोड की भी सफाई हो जाएगी। ये बड़ा टेक्निकल, बहुत ही ज़बरदस्त। चले जी, सफ़र हसन अब्दाल की तरफ जारी है, और छोटे छोटे वाक़यात को भी हम इंजॉय करते हुए सफ़र कर रहे हैं। अब कुछ मैसेजेस आएंगे मेरे पास, वो कहेंगे कि रेहान भाई तकलीफ़ हो रही है पैदल इस तरह के हालात को फेस करने पर। जनाब आदी हैं हम लोग, 78 साल से हमने देखा क्या, 78 साल से यही देखा है। आपने कितनी दफ़ा, कितनी अमवातें सिर्फ इस वजह से हो गई कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला, क्योंकि एम्बुलेंस फंस चुकी थी ट्रैफिक जैम में, और ट्रैफिक जैम की वजह भी कुछ इसी तरह की थी। तो ये चीज़ें तो हम फेस करते आए हैं ना, ये तो हम देखते आए, इस चीज़ के हम आदी हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, अभी फिर से एक जगह पर और हमारी तलाशी होने वाली है, स्नैप चेकिंग होने वाली है। ये देखें, यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई है। कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है। सुबह से 10 से ज़ायद मकामात पर बैग उतार के अंदर से एनआईसी निकाल के इनको दिखाया, पेपर्स डॉक्यूमेंट सारे दिखा दिए हैं। अभी इधर भी दिखाना है, इनसे क्लियरेंस लेते हैं, फिर आगे के मनाजिर चेक करवाते हैं। सूरज तो जनाब आज बादलों में छुपा ही रहा है। आज के दिन सूरज जो है निकल के आया ही नहीं है, ये देखें। तो जनाब ये एक पुल पर से अब हम गुजरेंगे। और नीचे है जनाब नाला। मौसम है फॉगी, नज़ारे हैं खूबसूरत। ये देखें पहाड़ी सिलसिला, क्या खूबसूरती है। मैं पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। आज सफ़र के दौरान कुछ इश्यूज तो आ रहे हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सफ़र कंटिन्यू है। थोड़ा सा टाइम जगह जगह पर रुकने की वजह से जनाब ज़ाया हुआ, लेकिन एक काम जो हमने किया है वो ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स को निकाल लिया है, क्योंकि हमें पता है इस तरह की स्नैप चेकिंग होगी। और मैं आपको दिखाऊं कि अभी जब हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, इस मकाम पर भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है।
लेफ्ट हैंड साइड पे भी बेहद खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला हमारे साथ साथ इन दरख्तों के अकब में नुमाया तौर पर ये पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा है। हसन अब्दाल से करीब तर होते जा रहे हैं। तो गाइस वाह मॉडल टाउन फेज 3 तक पहुंच चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी मुझे पता चला, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कुछ यूनिक सी बात की है। उन्होंने कहा कि कुछ सिख आ रहे हैं, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले। अच्छा, तो ये है मेरा यहाँ पर एक प्लान ख़राब होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी होगी। वो सरप्राइज़ रखा था मैंने कि हसन अब्दाल में सिखों की एक मुक़द्दस जगह है जिसे पंजा साहब कहते हैं। और मेरा ये ख्याल है अगर यहाँ पर पंजा साहब के लिए सिख कम्युनिटी के कुछ लोग आ रहे हैं तो उनका तो ज़्यादा स्टे नहीं होगा, वो चले जाएंगे। हमारा स्टे है आज हसन अब्दाल पे। कोशिश थी मेरी, कोशिश है बल्कि कि पंजा साहब का विज़िट किया जाए। उसकी एक वजह यह है, कुरक्करम हाईवे से गालिबन 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं होगा। 700-800 मीटर की दूरी पर पंजा साहब है। बहुत ही मशहूर मकाम है। वहाँ जाने का इरादा रखते हैं जनाब। तो देखते हैं जनाब क्या होता है आज, क्योंकि यहाँ तो आज सफ़र में ये देखें गाड़ी जा रही है। ये देखें गाड़ी जा रही है। तो अच्छा, ये कोई कानून तोड़ना होता है कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी और हम तो पिछले 3 महीनों से इसी तरह रोड के राइट साइड पे वीडियोस बनाते हुए जा रहे हैं, तो ये कानून तोड़ना तो नहीं होता? आप लोग बताइएगा मैसेज करके। मैं तो अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अपने वतन में हूँ, अपने मुल्क में हूँ, अपनी ज़मीन पे, अपनी मट्टी पे हूँ। यहाँ पर भी जनाब अभी कुछ अहलकार मौजूद हैं और यहाँ से भी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। आपसे बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले इनको क्लियरेंस दे दें, क्योंकि कानून का एहतराम ज़रूरी है। जनाब नज़ारे देखें, नज़ारे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है, ज़बरदस्त। फॉगी वेदर, हर तरफ हरियाली और मौसम तो जनाब क्या बात है मौसम। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ऐसा है कि इस वक्त हम एक छोटे से होटल में बैठे हुए हैं। ये रहा जनाब होटल, अब्दुल जब्बार बाबा सत्तार, चस्का पॉइंट। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ से हसन अब्दाल बहुत करीब है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन पूरे सफ़र के दौरान हम बजीद रहे, चलते रहे। ठीक है, आपने मना किया कि वीडियोस नहीं बनानी, हम कानून का बिल्कुल एहतराम करते हैं। वीडियोस नहीं बनाई हमने उस तरीके से, बहुत से जगह स्किप कर गए।
कैमरा भी नहीं निकाल सकते थे। आप ये समझ लें 100 मीटर की दूरी पर जो है नफरी लगी हुई है, और मुझे नहीं पता कि कौन आ रहा है, क्या मामला है, लेकिन बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त, बहुत ही सख्त। हमारा सफर आज बहुत ज्यादा खराब रहा, बहुत ज्यादा खराब रहा। वीडियोस नहीं बन सकी बिल्कुल प्रॉपर। जब से हम निकले हटिया से यही मामला हमने देखा। अच्छा, फिर उसके बाद अभी एक एहलकार से कोई बड़े ऑफिसर मालूम होते थे, उन्होंने कहा कि आगे आप सफर यहाँ से नहीं कर सकते। तो जनाब यहाँ पर पहुंच चुके हैं अब्दुल जब्बार वल्द बाबा सत्तार चस्का पॉइंट पे। रोड किनारे हैं, मूवमेंट यहाँ से गुजर जाएगी। मूवमेंट गुजरने का इंतज़ार हम कर रहे हैं। मूवमेंट गुजर जाएगी, फिर हम अपने सफ़र को दोबारा करेंगे। मुझे नहीं पता, सुबह से सफ़र के दौरान अब तक इतना टाइम हो गया है, सफ़र के बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे मौजूद हैं हम, लेकिन आगे जाने की इजाज़त नहीं है हमें। तो यहाँ पर जनाब इंतज़ार करेंगे। इस वक्त भी यहाँ पर नफरी लगी हुई है, मुझे नहीं पता कि कौन है। बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी वीआईपी मोमेंट्स हैं। बहरहाल एहतराम करना है, कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पर अमला अभी भी लगा हुआ है सफाई सुथराई के लिए। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इदारे के लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो इस तरह की कंडीशन है। आप देखें कि एक यहाँ पर सर खड़े हुए हैं, दूसरे सर यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इतनी करीब करीब नफरी लगी हुई है। ऐसे में ना वीडियो बना सक रहे हैं ना सफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब करेंगे रेस्ट, पता नहीं कब तक, लेकिन करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे क्लियरेंस नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, अब कोई ख़ास मूवमेंट होने वाली है, ख़ास मूवमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर अब करेंगे इंतज़ार। यहाँ पर भाई साहब हैं, चना चाट लगा रहे हैं, चना चाट भी खा सकते हैं, लेकिन अभी हमने फिल वक्त चाय का ऑर्डर दिया। चाय का ऑर्डर दे दिया आपने, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गाइस अब कंडीशन ऐसी है कि आप देख सकते हैं गाड़ियों को भी इजाज़त नहीं है आगे जाने की। आप देखें तो हम तो फिर भी पैदल हैं, गाड़ियां भी आप इस तरफ नहीं जा रही हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें ऑफ रोड किया जा रहा है। ये देखें मूवमेंट गई, ये देखें मुख्तलिफ। आज पूरा दिन इसी तरह से गुजरा है जनाब। मैं तमाम देखने वालों से ये कहूंगा कि जो मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लम्हा जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसको पॉजिटिव लिया जाए। हम अपने मुल्क में आने वाले मेहमानों की कितनी इज्जत करते हैं। आप देखें कितनी अच्छी तरह सिक्योरिटी हम देते हैं अपने लोगों, मेहमानों को। जनाब चाय आ चुकी है और हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। लगेगा टाइम और हम लगाएंगे टाइम, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जनाब शहरी इलाका भी है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का सहारा हम नहीं लेंगे, जितना भी टाइम लगे हम बैठेंगे। ये देखें मूवमेंट, ये देखें, ये देखें, ये देखें।
चाय भी पी रहे हैं जनाब, इस तरह के मनाजिर को एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये लोग भी बेचारे गाड़ी में सफर कर रहे थे और इनको यहाँ पे रोक लिया गया और ये यहाँ पर आकर बैठ गए। रोड की कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं इस तरफ हसन अब्दाल की तरफ, जिस तरफ हमारा सफर जारी है, यहाँ पर आपको एक भी गाड़ी नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं मैं तकरीबन काफी देर से यहाँ पर मेरी नजर है, कोई भी गाड़ी इस तरफ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि तकरीबन सारी गाड़ियों को रोक लिया गया है जो गाड़ियां जहां पर थीं। और मेरी तो जनाब दुआ है अल्लाह ताला हमारे इन मेहमानों को जो यहाँ से गुजरेंगे बखैर व आफियत अपनी मंजिल तक पहुँचे और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। दुआ गो हैं जनाब, हमारे मेहमान हैं जो भी हैं। और यही तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज है। आज के पूरे सफ़र में हमने दिखाया आपको कि हम मेहमानों की कितनी कदर करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी। और हमारी दुनिया में नाम बदनाम है कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप बिल्कुल आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। यहाँ पर आने वाले मेहमानों को कितनी कदर की निगाह से देखा जाता है, आप अंदाज़ा लगा लें। मेहमानों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है, हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। और यही मेहमान नवाजी और यही रिवायात तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज ऐसा है कि वीआईपी मूवमेंट पंजा साहब की तरफ चला गया है। अब जो है जनाब वहाँ पर हाजिरी देने के बाद वापस इन्हीं रास्तों से वापस जाना है। सिक्योरिटी एहलकार अभी इस वक्त बदस्तूर इस शाहराह पे मौजूद है और हम कर रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार कि फिर कोई परेशानी हो, उससे बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब ज़्यादा फासला नहीं है। अभी जा ए सुबह भी जा, रात को कर विदा ए सुबह भी जा, अभी जा ए सुबह भी जा। लकी अली जैसी आवाज है, आप लोग कदर नहीं करते।
तो गाइस रोड के लेफ्ट साइड पे अब हम चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की अब क्लियरेंस लग रही है और यहाँ सिक्योरिटी इदारे के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरा ख्याल है वीआईपी मूवमेंट क्लियर हो गई है। ज़्यादा फासला नहीं है, इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक है। देखते हैं जनाब, रोड पे देखें आप, सफाई सुथराई का कितना अच्छा इंतज़ाम हुआ है। एबटाबाद मोड़ से करीब तर होते जा रहे हैं और आज के दिन का जनाब इख्तिताम करेंगे। अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब करीब हैं। गाइस यहाँ पे रोड के राइट साइड पे पहाड़ों की मंजर देखें और शेप देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या शेप है। पहाड़ी सिलसिला तो जनाब मैंने कहा था नौशहरा के बाद पहाड़ी सिलसिला जनाब साथ साथ, बहुत ही प्यारा मंजर। फॉगी वेदर की वजह से और ज़्यादा ये पहाड़ी सिलसिला खूबसूरत दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की परेशानी आज के सफ़र में हुई है, मुख्तलिफ लोगों से रुककर मैंने पूछा कि कौन आ रहा है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त क्यों है। किसी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का अमला आ रहा है, कोई वफद है। अच्छा जी, ठीक है। किसी ने कहा इसहाक डार साहब आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि सिखों का कोई वफद आ रहा है और वो पंजा साहब हसन अब्दाल पे मुकद्दस मकाम है, वहाँ पर हाज़री लगाने आ रहे हैं। अच्छा जी, तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तीनों बातें सच्ची थी। इसहाक डार साहब आ रहे थे सिखों के हमले के साथ, और पंजा साहब और वो जो वफद है वो वर्ल्ड बैंक से ताल्लुक़ रखता है। तो तीनों बातें सच्ची थी। आपको पता है वीआईपी मूवमेंट के दौरान लोग अक्सर कयास आराइयाँ कर रहे होते हैं कि कौन आ रहा है, किसी को पता कुछ भी नहीं होता, सब अंदाजे लगा रहे होते हैं। तो ये था मामला। अभी भी कुछ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, लेकिन मैंने देखा कि ट्रैफिक नॉर्मल हो चुकी है शाहराहों पे। इस शाहरा पे तो हम निकल पड़े हैं जनाब अब, और अब कोई मसला नहीं है। और जनाब सफर जारी है हसन अब्दाल के लिए, और हसन अब्दाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला
तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दराजात बुलंद करे। आज के सफ़र में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। बहुत अच्छे इंसान थे। जिस होटल पे हमने स्टे किया उन्होंने कहा आप बिल्कुल मेहमान हैं हमारे और बेफिक्र होके बैठे, जितनी देर यहाँ पर बैठना है बैठें। अच्छा, उस होटल के बराबर में चाय कैफ़े था, तो मैंने उस लड़के से कहा कि यार मेरे लिए 2 चाय का ऑर्डर कर दो। अच्छा, उन्होंने चाय का ऑर्डर किया। चाय पीने के बाद जब अभी हम लोग उठे हैं उनको पैसे देने के लिए, तो कहने लगे नहीं, चाय के पैसे रहने दें, और पैसे हमने दे दिए। अच्छा जी। फिर उनकी छोटी बच्ची थी, तो वो शॉप पे खेल रही थी, तो वो पैसे जो मेरे हाथ में ही थे 100 रुपये, मैंने उनको दे दिए उस बच्ची को। अच्छा, वो बच्ची भी बेचारी माशाल्लाह से खुश हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? तो उस बच्ची को मैंने दे दिए। सिक्योरिटी इदारे के लोग अभी भी रोड पे मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अब देखें, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को देखें तो हमने चाय भी पी ली, होटल वाले की 100 रुपये की सेल हो गई चाय की, इन साहब ने मेहमान नवाजी भी कर दी पैसे नहीं लेकर, और हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया पैसे देकर। लेकिन हमारा अंदाज अलग था, हमने बच्ची को पैसे दे दिए। बच्ची भी बेचारी खुश हो गई और वो फौरन गई है, बराबर में ही एक जनरल स्टोर है, चीज़ लेने चली गई। तो मुझे और ज़्यादा देखकर बड़ी खुशी हुई और वो ढेर सारी चीज़ें लेकर आई। खुशियाँ इस तरह फैलती हैं, खुशियाँ इस तरह फैलती हैं, और इसी तरह नफरत भी। अभी आप देखें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सब सोशल मीडिया पे अगर आप नज़र मारें तो एक दूसरे को, सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि सिंध में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कराची का मसला, और उस मसले में सोशल मीडिया में एक अजीब सी कैफियत है। बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग कब इन चीज़ों से निकलेंगे और कब इन चीज़ों को समझेंगे कि नफ़रत का कभी भी फ़ायदा नहीं होता। कौमियत परस्ती से, मज़हब परस्ती से, फ़िरका वारियत से, लसानियत से क्या मैटर करता है? ये चीज़ें आपके अखलाक को, आपके किरदार को खा जाती हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं। और पिछले 78 सालों में हमने सिर्फ नफ़रत ही पैदा की है अपने दरमियान। एक दूसरे के लिए गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रखते। कितनी बुरी बात है। अभी हम जिस एरिया से होकर गुजरे, कल हमारा गुजर हुआ गोंदल वाले एरिया से, कामरा, हटिया, और ये सारा एरिया हमने कवर किया। गोंदल के हवाले से मैं बताऊं आपको कि गोंदल में ज़्यादातर लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, ये लोग ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में डेयरी के हवाले से बड़े मशहूर हैं, और
बहुत बड़े पैमाने पर गोंदल के अंदर एक मवेशी मंडी भी मौजूद है। आप सोचें कि गोंदल जो लोग हैं ये कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। डेयरी प्रोडक्ट के हवाले से इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरह तमाम कौमियत के जो लोग हैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी स्किल्स की वजह से अपनी एक ख़ास पहचान भी रखते हैं और शोहरत भी। और जनाब तमाम कौमियत के लोगों की ज़रूरत भी है। एक दूसरे का एहतराम हम पर लाजिम है, लेकिन हम पता नहीं किन चक्करों में रहते हैं। बहरहाल सफ़र गाइस हमारा जारी है हसन अब्दाल की तरफ, बल्कि हसन अब्दाल तक हदूद में पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे एबटाबाद मोड़ है और अब सफ़र में कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे के लोग अभी भी मौजूद हैं। जो वफद गया था उसकी वापसी का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे और तंग कर रही है, क्योंकि चलने के दौरान मैंने देखा कि आगे ट्रैफिक जैम है। इसका मतलब कुछ तो है, ट्रैफिक जैम है, शदीद ट्रैफिक जैम है। ये देखें ट्रैफिक जैम है। ये पहाड़ी सिलसिला शायद आपको नज़र आ रहा हो, बहुत ही ऊंचा है। फॉगी वेदर की वजह से थोड़ा सा वाज़े नहीं है। एबटाबाद मोड़ के बिल्कुल करीब हैं और इधर हो गया ट्रैफिक जैम। और वजह आपको पता है क्या वजह है। तो यहाँ पे करते हैं जनाब कैमरा ऑफ। आज इसी तरह सफ़र किया है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। राब्ता करें। गाइस ये है एबटाबाद मोड़, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर बेशुमार लोग इस वक्त पैदल सफ़र कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम है इस तरफ, बल्कि ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और बैक साइड पर भी मैं आपको दिखाऊं जूम करके, यहाँ पर भी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया है। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। ये है जनाब गुरुद्वारा पंजा साहिब, मकबरा लाला रुख, मुगल गार्डन, वाह टेक्सला आलमी सकाफती वर्सा। पंजा साहब यहाँ से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो गाइस, एबटाबाद मोड़ के मनाजिर तो बिल्कुल ही चेंज हैं। इस वक्त इस शाहराह पे पूरी मार्केट को बंद करा दिया गया है। मनाजिर चेक करें, रोड वीरान है, सुनसान है, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं इस शाहराह पर पैदल चलने पर मजबूर हैं। हम भी मजबूर हैं, क्या करें। जनाब, अब मामूलाते ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू हुई है। वीआईपी मूवमेंट इस वक्त गुजर चुकी है और अचानक से ये सारी दुकानें जो बंद थी, मामूलाते ज़िंदगी नॉर्मल होना अचानक से यहाँ पर शुरू हो गई है। अचानक से देखें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। दुकानें यहाँ पर बंद करवा दी गई थी। एबटाबाद मोड़ के बाद तकरीबन यहाँ पर 2 किलोमीटर का फासला हमने तय किया है। तय करके अंदर की तरफ आए अभी भी, और लेकिन वीडियोस उस तरीके से नहीं बन पाई। दुकानें जनाब अभी भी बंद है सारी। सफर हमारा जारी है। गलियों के अंदर से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। आज का दिन, आज का सफर हमारा कुछ इसी तरह का था। अभी भी सारी दुकानें बंद हैं। ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम रेहान टीवी की जानिब से। हसन अब्दाल के ताज़ा तरीन हालात आपकी नजर। हसन अब्दाल के ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रहने के लिए रेहान द ट्रैवलर को सब्सक्राइब जरूर करें। जनाब, दुकानें, अब लोग दुकानें खोल रहे हैं। ये देखें, ये भाई साहब ने अभी अभी दुकान खोली। यहाँ पर भी एक भाई साहब शटर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, ऐसा तो होता है। हम तो देखते आए हैं इस चीज के, अब तक तो आदी हो चुके हैं। यहाँ पर भी देखें, दुकानदार शटर उठा रहे हैं। अच्छा, इस दौरान कुछ वाकयात ऐसे भी हुए जिसका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा, क्योंकि मुझे अपने मुल्क की इज्जत की परवाह है। मैं आपको बताऊं, कुछ वाकयात ऐसे हुए आज के सफर के दौरान। मुझे अपने मुल्क की इज्जत की परवाह है और मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता जिससे मेरी मुल्क की इज्जत को कोई आंच आए। आप समझ सकते हैं। कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बस सर, आज के सफर में बड़ी मुश्किलात हुई। अब आप पूछेंगे कि कोई परेशानी तो नहीं हुई, तो परेशानी तो आज बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि आज ट्रैफिक का मसला बहुत ज्यादा था। वो आज वर्ल्ड बैंक का सदर आ रहा था ना, इसलिए। जी, साथ साहब भी मेरे ख्याल से साथ थे। जी, वो पंजे पे आ रहे थे। जी, बहुत सख्त सिक्योरिटी का सामना था आज। लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना रहा। बस ये तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक शहजाद है। मलिक शहजाद भाई यहाँ के मकामी है? मकामी है। माशाल्लाह। हम लोग कराची से पैदल सफर कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए। अभी आपको और परेशानियां, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलात बस देखिए, जो एक मुश्किलात है ना नेचुरल,
बारिशें हो जाएं, बर्फबारी हो जाए, वो अलग है। गर्म मौसम हो, वो सारी चीजों को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल नहीं होता इसी तरह। जितना कुछ अनयूजुअल किस्म की चीजें जब होती हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल। मेरी जिंदगी का मतलब ये जो 3 महीने से हम सफर कर रहे हैं, सबसे मुश्किल दिन था, मुश्किल दिन। सबसे मुश्किल दिन था आज। चलिए, बहुत अल्लाह मुश्किल पाक- से हमने सफर किया है। अल्लाह पाक आसानियां पैदा कैसी करे। चल रही है आपकी जिंदगी? बहुत शुक्रिया सर। कैसी चल रही है जिंदगी? जबरदस्त। माशाल्लाह Okay. माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गाइस, इस टेंशन के माहौल में बताना तो भूल गए कि कुराकरम हाईवे की शुरुआत हो चुकी है और जनाब इस हाईवे के इख्तिताम पर हमें हमारी मंजिल भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। बताएं, इतना ख़ास मोमेंट, इतनी ख़ास बात आपको बताना भूल गए कि कुराकरम हाईवे पर अब हम सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर होटल अब ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर कोई होटल ऐसा मिल जाए जहाँ पर हम स्टे कर सकें। बहुत ही थका देने वाला, बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला सफ़र था। पिछले 3 महीनों में इतना हम नहीं थके और इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जितनी मुश्किलात का सामना आज हमने किया है। अब होटल ढूंढते हैं और स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं। कल के सफ़र का जो है आगाज़ करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी 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 जी, हसन अब्दाल पे मौजूद है गाइस। और यहाँ पे मैं निकला था सही मायनों में डिनर के लिए कि डिनर का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, ज़्यादातर फिश शॉप है। ये देखें माशाल्लाह, सैफी फिश शॉप एंड बारबेक्यू, नादिर फिश शॉप, और फिश ग्रिल भी मौजूद है यहाँ पे, जबरदस्त। इसरार है वे तो इसरार रोटी खा के आकर बड़ी गाल छोड़ दो। बड़ी ज़बरदस्त रौनक लगी हुई है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये पंजा साहब के लिए जा रहा है।